हम आपको भगवान श्री कृष्ण की कुंडली के बारे में बताना चाहते थे कि उसको कैसे नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से एक्सप्लेन किया जाए। देखो, नक्षत्र सिद्धांत पर हम जोर क्यों दे रहे हैं, आप इस चीज़ को समझो इस चीज़ को। पुनर्वसु नक्षत्र है, दो दो राशियों को इफेक्ट कर रहा है। ऐसे तमाम नक्षत्र हैं जो दो दो राशियों को इफेक्ट कर रहे हैं। आप एक राशि को लेकर के चलोगे, आपकी प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी। जितने लोग ये चिल्लाने वाले हैं कि अरे ये राशियां ऐसी हो जाएंगी, वो राशियां, अरे पूरे विश्व को 12 ही भागों में बांटा गया है। अभी ये 27 डिवीजन कर रहे हैं, हम इसमें और जाएंगे। अभी इसमें जो है 27 डिवीजन में एक एक डिवीजन में 4-4, एक एक नक्षत्र में 4-4 डिवीजन होगा। 108 की गणना करेंगे हम आपको। माला जाप करते हो आप? माला जाप करते हो तो 108 दाना करते हो कि नहीं करते हो? 108 दाना करते हो, तो फिर 12 डिवीजन क्यों? 108 डिवीजन क्यों नहीं भाई? हर चीज तो हमारे यहाँ 108 से गुणित है। 108 की गणना बार बार की गई है, तो 27 चौको 108 होता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 27 नक्षत्र बराबर 108 जो है चरण के होते हैं। तो हम 108 डिवीजन करेंगे, हर डिवीजन के अलग अलग एट्रीब्यूट हैं। किस तरीके से आप राशियों के बारे में ऐसे मनगढ़ंत बोल बोल के ये हो जाएगा, ये राशियां वो राशियां, हम आपको समझाएंगे कि वो सारी चीजें अनर्गल हैं। हम आपको ये चीज अच्छे तरीके से बताना चाहते हैं कि वास्तव में ज्योतिष क्या है। ये ज्योतिष, ये जो है, ये चैनल का नाम एस्ट्रोलॉजी स्कॉलर्स इसीलिए नहीं रखा गया है। इसका मतलब है 25 साल का रिसर्च है इसके पीछे हमारा, जो हम बोल रहे हैं आपको। अभी हम बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। चलो एक बिंदु लेते हैं। रोहिणी नक्षत्र में आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हमारे तरफ ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, चीजें आपसे विमुख हो जाएंगी, आप नहीं समझ पाओगे, ओवरलैप हो जाएंगी चीजें। ओवरलैप नहीं करना है, बहुत ध्यान से, बहुत सटीकता से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है, तब एस्ट्रोलॉजिस्ट आप बन पाओगे, अच्छे से कुंडली का विश्लेषण कर पाओगे। इस तरीके से तो अनुमानित प्रेडिक्शन होगा। आप एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं दे सकते किसी के बारे में। कैसे दे पाओगे आप? घटनाओं को सटीकता से कैसे बता पाओगे कि कल 8:30 बजे ही ये घटना घटित होगी, या 10 साल बाद इतने बज के इतने मिनट पर ये होगा? हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट ऐसे थे, 100 साल पहले गवेसापा महाराज जी ने जो है लिख करके रख दिया कि इतने मिनट, इतने घटी, इतने पला पर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगेगा। एक क्षण भी मिस नहीं होता है। आजकल के एस्ट्रोलॉजर कैसे हैं कि इनकी कोई भविष्यवाणी ही नहीं सही होती, सब अनुमान के आधार पर इधर उधर मारे रहते हैं। ऐसे नहीं होता है। पहले आप शिक्षा ग्रहण करो, अच्छे से उसके नब्ज को पकड़ो, नब्ज को पकड़ो। बताते बताते जो है शुक्र को भोग का कारक ग्रह बता दिया, जबकि शुक्र वो है जो आप ग्रहण करते हो, जो आप देखो, सूर्य की किरण जो है शुक्र पर पड़ती है अत्यधिक टेम्परेचर होने की वजह से। वो किरणें रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, वो वहीं समाहित हो जाती, घूम जाती, परावर्तित नहीं हो पाती हैं। मतलब वो सब कुछ कलेक्ट कर लेता है शुक्र, और आग का गोला है ग्रह। तो इसलिए शुक्र का जो मूल गुण है वो ये है कि सब कुछ कलेक्ट कर लेना। तो जो कुछ हम कलेक्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, कंजप्शन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, चाहे संस्कार हो, चाहे ज्वेलरी हो, दूसरा घर बता रहे हैं, चाहे आपके जो धन दौलत हो, चाहे आपका रुपया पैसा हो, चाहे परिवार हो, जो भी आप इकट्ठा करते हैं वो शुक्र से ही तो संबंधित है। तो विलासी और भोगी और इस तरीके से जो बता देते हैं, देखो ठीक है, धन दौलत इसके पास होगा तो थोड़ा सा भोग विलास में तो खर्चा करेगा ही आदमी। धन की 3 ही गति होती है, या तो आदमी जो है दान करेगा, सदगति होगी, या उसका भोग करेगा, खाएगा पिएगा, गाड़ी घोड़ा से चलेगा, बड़े से घर में रहेगा, सुख सुविधा और ऐश्वर्य। और तीसरी गति अगर ये दोनों नहीं कर पाएगा तो धन का नाश हो जाएगा। तो भोग की एक अपने आप में सीमा है ना। सात्विक कर्म में जो धन को खर्च करता है वो कल्याणकारी कार्य में जाता है, और जो ज्यादा भोग में खर्च करता है तो भोग के बाद रोग आता है और पतन हो जाता है, नष्ट हो जाता है भोग करते करते। इसलिए भोग की एक सीमा है, सीमा में ही भोग आपको फलदायी है।
अगर असीमित भोग हो जाएगा तो पतन का कारण बनेगा। तो धन की जो एकमात्र गति है, जो सबसे उत्तम गति है, वह दान है। सात्विक कर्म में खर्चा करना ही बुद्धिमानी है, और अपने धर्म और अपने जो है संस्कृति के लिए धन का उपयोग करना यह परम कर्तव्य है। नहीं तो क्या करोगे, भोग करोगे तो रोग में जाओगे, और कुछ नहीं करोगे तो आपकी कमाई पता नहीं कौन क्या करेगा। तो इस तरीके से वो नष्ट हो जाएगी, कमाई किसी काम की नहीं रहेगी, आप तो उसका कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। वो धन एक साधन है, और वह धन से कल्याणकारी मार्ग अपनाओ, जिससे आने वाली पीढ़ी आत्मा जायते इति पुत्रः, जो आपका भविष्य है, आपके पुत्र हैं। तो वेद ने क्या कहा, आत्मा जायते इत्र पुत्र, आत्मा आ जायते मतलब क्या हुआ, आत्मा आ जायते मतलब अजन्मी है। आत्मा क्या है, आत्मा अजन्मी है। आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है। आत्मा आ जायते इति पुत्रः मतलब और ऐसे हमारे पुत्र हैं, मतलब वह हमारी आत्मा ही है। जैसे शरीर आत्मा से अलग नहीं हो सकता, ऐसे हम अपने पुत्रों से अलग नहीं हो सकते हैं। तो धन का क्या हुआ, आपका आपके पुत्र आपके धन हैं। जब आप सत्कर्मों में धन को खर्च करोगे अपने, तो कल्याणकारी संतति की प्राप्ति होगी आपको, और आपकी ये बगिया सदा हरी भरी रहेगी। ऐसा वेदों ने जो है आपको आशीर्वाद दिया। हम लोग जब पूजन कराने जाते हैं, अनुष्ठान कराने जाते हैं, तो अपने यजमान को दो आशीर्वाद देते हैं। एक सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, और दूसरा ओम दीर्घा नागा नद्यो गिरिस्तीन विष्णुपदानि च तेन आयुः प्रमाण पुण्यम पुण्यम दीर्घमायस्तु। तो इसका अर्थ ही यही है कि आपकी बगिया हरी भरी रहे, जब तक ये पृथ्वी रहे, जब तक नदियों में जल रहे, जब तक ये हिमालय पर्वत गिरिस्तीन हिमालय पर्वत सीना ताने खड़ा रहे, तब तक ये आपकी बगिया हरी रहे। पुत्रों के पुत्र, उनके भी पुत्र, और सभी पुत्र कल्याणकारी हों, विष्णु पद में लगे रहें। ऐसा वेद मंत्र में यह आशीर्वाद जो है हम लोग लिखा हुआ है, देते हैं अपने यजमान को। और सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। तो जब आपका धन सत्कर्म में खर्च होता है, जब किसी सात्विक व्यक्ति के कल्याण में खर्च होता है, तो आपकी संतति खूब फलती फूलती है। और जब आप ऐसा नहीं करते हो, धन का लोभ लालच करके दबाने का प्रयास करते हो, तो कुल में पुत्र संतति बाधित हो जाती है, अर्थात आपकी आयु वहीं समाप्त हो जाती है। कुल में अगर पुत्र ना उत्पन्न हो तो जान लीजिए आपकी आयु यहीं समाप्त हो गई। आयु की परिभाषा ही वेदों में ही दी गई है। जब तक कुल में पुत्रों के पुत्र, उनके भी पुत्र, उनके भी पुत्र उत्पन्न होते रहें, तब तक आपकी आयु समाप्त नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर आपके कोई पुत्र नहीं हुआ आगे, तो इसका अर्थ हुआ आपकी आयु यहीं फुल स्टॉप हो गई, आगे नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि सत्कर्म का अभाव है, दान है ही नहीं है, दान पूरे नहीं है, तो फिर फल कहाँ से प्राप्ति हो जाएगा आपको? आप विड्राल भर के बैंक में जा रहे हो देने के लिए, रोज रोज विड्राल भर रहे हो, अब की पुत्र हो जाएगा, अब की पुत्र हो जाएगा, फिर बैंक में कोई खाते में कोई पैसा नहीं जमा है आपका, कहाँ से वो मैनेजर आपको पास करके दे देगा कि चलो भैया ये आपका वाउचर पास हो गया? आज नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आप सही चीज़ को समझो, सही चीज़ को जानो। तो रोहिणी नक्षत्र के बारे में हम आपको बता रहे थे। रोहिणी नक्षत्र जो है भगवान श्री कृष्ण का नक्षत्र है। तो भगवान श्री कृष्ण का ये नक्षत्र है। अब रोहिणी का अर्थ क्या है, रोहिणी का सिंबल क्या है, पहले समझ लेते हैं। रोहिणी का सिंबल है रथ। रथ मतलब गति, वाहन जो अनवरत चल रहा है। बात समझ रहे हैं आप? तो और रोहिणी का मूल गुणधर्म क्या है? रोहिणी का मूल गुणधर्म है प्रेम, प्रेम, प्रेम और प्रेम। अपने परिवार से प्रेम, दुनिया से प्रेम, धर्म से प्रेम, अध्यात्म से प्रेम, ईश्वर से प्रेम, सबसे प्रेम। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ प्रेम का गति से संबंध हो गया। अर्थात आज जो 90% 80% लोग कह रहे हैं कि मुझे लव हो गया, मुझे प्रेम हो गया, तो प्रेम तो गतिमान है। यहां देख लीजिए, रोहिणी माने रथ, और रथ माने गति, और रोहिणी माने प्रेम। तो प्रेम गतिमान है। अब कहते हैं प्रेम विवाह किया था,
और अब डाइवोर्स हो गया है, डाइवोर्स करके आ गए हैं। अब वहाँ एक बच्चा भी हो गया, वो अलग रह रही, बच्चा लिया, और जो है अपना बेचारे अलग रह रहे हैं, अकेले तारे गिन रहे हैं। तो ये जो है ये क्यों होता है? क्योंकि जब प्रेम जहाँ कर रहे हैं लोग, लड़की लड़का, तो प्रेम का मतलब तो जानते ही नहीं, सर्वार्थ ध्वंस रहितम सत्य विध्वंस काढ़े मई भाव बंधनम योनो तत्प्रेमा प्रतिकीर्तितम। प्रेम के लिए किसी का नज़दीक होना जरूरी नहीं है। अमेरिका में बैठे हम तो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत प्रेम करने लगते हैं, कभी कभी भी तो नहीं कर रहे हैं, अभी इसने वो लगा दिया चार्जेज, तो उसके पहले सोच रहे थे कि ये शायद इंडिया वालों के लिए बहुत अच्छा सोचता है, तो हम उसे भी प्रेम कर सकते हैं। प्रेम मेरी वस्तु है, मेरे हृदय में उत्पन्न हुई है, कोई क्यों उसे कोई कौन होता है नष्ट करने वाला? हम करते रहेंगे। तो कहने का अर्थ ये तो प्रेम है। और जहाँ स्वार्थ है, जहाँ यह है कि जो है हम अनुकूलता पर आधारित प्रेम, आप हमारे हिसाब से चलो, आप बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने जरा सा भी हमारे उंगलियों पर नाचना अस्वीकार कर दिया कि नहीं नाचेंगे, अरे सारा प्रेम गया चूल्हे भाड़ में, आदमी तो बड़ा बुरा है। अरे प्रेम था ही नहीं, ये तो धोखा था। किसके चक्कर में आप पड़े थे? ये प्रेम थोड़ी था। प्रेम मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रेम में गति होती है, प्रेम तो रुक ही नहीं सकता। आज उनसे होता है, कल उनसे होता है। यही भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया, कितने सारे गोपियों से उनको प्रेम हो गया, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का जन्म था, तो प्रेम तो हो नहीं था ना। तो वो चीज जो है आपको बताई गई। तो ये रोहिणी नक्षत्र के एट्रीब्यूट हैं। तो रोहिणी नक्षत्र का जो जन्म है वो जो है इस एट्रीब्यूट को लेकर के आता है। अच्छा, रथ है तो गति है, तो जब इसमें गति है तो इसको रुकना थोड़ी है। ये तो आज इनसे हो रहा है, कल उनसे हो जाएगा, परसों उनसे हो जाएगा, नरसों उनसे हो जाएगा, तो जिनसे पीछे हुआ था वह छूटते जाएंगे, आगे वाले मिलते जाएंगे। तो ये तो सब बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसा तो हो नहीं है, होना भी चाहिए। तो इसको अविवाह का अर्थ होता है इसको स्थिर कर देना। विवाह है कि प्रेम को आप स्थिर करना चाहते हैं, अब इसको स्थिरता प्रदान करना। तो जब लव मैरिज हुई है तो उसमें स्थिरता कहां से आएगी भाई, जब प्रेम में गति विद्यमान है पहले से। लव मैरिज में कभी स्थिरता नहीं हो सकती, उसमें सिस्टम में खराबी तो रहेगी ही रहेगी। रिश्ता चाहे घिसट 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 के चलता रहे, और किसी तरह कुंडली कहीं मैच हो गई है ठीक से, अनजाने में ही अच्छे से मैच हो गई है तो रिश्ता चल भी जाता है, और कई बार नहीं मैच होती है अच्छे से तो रिश्ता वहीं पर धराशायी हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना अति आवश्यक है, क्योंकि यह रोग समाज में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो वो लड़की वो लड़के अपने भविष्य को समझते हुए आगे बढ़ें। इस पर हम आगे भी वार्ता करेंगे, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अभी भगवान श्री कृष्ण की कुंडली का विश्लेषण करना था, लेकिन शायद नहीं हो पाया, तो हम अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आपको भगवान श्री कृष्ण के कुंडली का बृहद विश्लेषण नक्षत्र सिद्धांत पर और नवमांशा को लेकर के पूरा 108 भाग करके आपको अच्छे से केवल एक नक्षत्र को लेकर के, रोहिणी को लेकर के पूरी प्रेडिक्शन आपको दे देंगे, और सारे ग्रहों को नक्षत्रों को नहीं, केवल रोहिणी को लेकर के पूरी प्रेडिक्शन देंगे। और आप कहेंगे कि हाँ वाह क्या बात है, केवल नक्षत्र समझ लीजिए सब समझ में आ जाएगा।